नेपाल में बारिश के बाद उफान पर कोसी नदी। सहरसा के नवहट्टा प्रखंड के सत्तौर पंचायत में कटाव शुरू। पीड़ितों को घरों को सुरक्षित करने की उठाई मांग। शिवहर के बिलवा डैम से पानी का बहाव शुरू। किसानों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। 120 करोड़ की लागत से सरकार ने बनाई है परियोजना। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का पूर्वी चंपारण में दिखने लगा असर। गंडक, बूढ़ी गंडक और त्यार नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि। बिहार में मानसून एक्टिव रहने से रुक रुक कर हो रही बारिश। दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। रांची में जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी। कल करीब 2 घंटे तक स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्रियों के साथ छात्रों की पहले दौर की वार्ता हुई। सरकार ने मांगों को माना जायज। छपरा के नगर थाना क्षेत्र में 2.5 मिनट में 2.5 लाख की चोरी। दवा दुकान का शटर तोड़कर घटना को दिया अंजाम। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा पुलिस ने बड़ी आपराधिक साजिश को किया नाकाम। चौसा थाना क्षेत्र से हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। नवादा में करंट लगने से मां और 3 साल के मासूम बेटी की मौत। परना डावर गांव में खेलते वक्त हुआ हादसा, दोनों की मौके पर ही मौत। गोपालगंज में जाली नोट के रैकेट का पुलिस ने किया खुलासा। छापेमारी में 43,700 रुपए के जाली नोट बरामद। एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अररिया एसपी ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 4 थाना प्रभारियों पर की कार्रवाई। नशे के बड़े तस्कर के मिलीभगत के आरोप में जोगबनी थानाध्यक्ष सस्पेंड। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी का भांडाफोड़, 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं। बीएमपी 6 इलाके में ड्यूटी से लौट रही महिला कांस्टेबल से सोने की चेन की लूट। मोतिहारी की चकिया में अनियंत्रित कार एटीएम का गेट तोड़कर अंदर घुसी। टक्कर में एटीएम का अगला हिस्सा और अंदर का सामान क्षतिग्रस्त। मोतिहारी के पिपरा पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। गोपालगंज में शादी के बाद एक कथित लुटेरी दुल्हन फरार। थावे मंदिर में शादी रचाने के बाद दुल्हन अपने गैंग के सदस्यों के साथ फरार। कैमूर पुलिस ने 143 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। दुर्गावती थाना पुलिस की मधुरा गांव में छापेमारी। मधुबनी में स्कूल गाड़ी से गांजा तस्करी का पुलिस ने किया भांडाफोड़। एसटीएफ और पुलिस ने कार्रवाई में 41 किलो गांजा किया बरामद। तस्कर के साथ गाड़ी को किया जब्त। बांका में विधवा महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। भूमि विवाद में हत्या की आशंका। ओलानी गांव की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में होटल के पास ट्रक चालक की हत्या का मामला आया सामने। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को खून से लथपथ देख पुलिस को दी सूचना। जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 33 मवेशी लदे ट्रक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में शराब तस्करी की एक बड़ी कोशिश नाकाम। वाहन की तलाशी लेने पर शराब और बियर हुई बरामद। मौके से कार चालक और उसका साथी फरार। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भक्ति और जज्बे की दिखी तस्वीर। दोनों पैरों से दिव्यांग मनोज जा रहे बाबा धाम। आज पुनौरा धाम जाएंगे सीएम सम्राट चौधरी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नई अस्थायी मंदिर में होगी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा। भव्य माता सीता मंदिर निर्माण की प्रक्रिया बढ़ेगी आगे। मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पर किया गया हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल। काल्पनिक सीन बनाकर यात्रियों को रेस्क्यू से लेकर उपचार तक का लाइव अभ्यास। आरपीएफ अधिकारी और जवान रहे मौजूद। शेखपुरा में महिला ने ट्रेन की पटरी पर लेटकर जान देने का किया प्रयास। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई महिला। जांच में जुटी पुलिस। गुमला में 25 साल से इंतजार कर रही बाईपास परियोजना अब एक नए विवाद में घिरी। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे सीलम नदी पुल के अप्रोच धंसा। धनबाद में कतरास के छाताबाद में भू धसान की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल। घटना में 10 से अधिक लोग घायल। बीसीसीएल, एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी और जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी। जमुई के महाराजगंज कल्याणपुर मोहल्ले में नाला निर्माण के दौरान एक 3 मंजिला मकान अचानक झुका। मकान करीब 5 से 6 इंच झुक गया है।
लखीसराय जिले में लागू पेपरलेस जमीन निबंधन व्यवस्था के विरोध में स्टाम्प विक्रेता और मुंशियों की हड़ताल, जिला निबंधन कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस ने अपहरण और हत्या के एक मामले का 24 घंटे में किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात, पुलिस ने पत्नी समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शराब के खिलाफ दरभंगा जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, अलग अलग मामलों में जब्त करीब 2100 लीटर अवैध शराब को जिला प्रशासन ने किया नष्ट। राजधानी पटना के बीएन कॉलेज हॉस्टल के पीछे एक जर्जर मकान से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने मौके से 354 लीटर विदेशी शराब किया बरामद। राजधानी पटना में 23 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5500 नगद रुपए बरामद। पूर्वी चंपारण के बेलमा गांव में जमीन विवाद में गोलीबारी, फायरिंग में एक युवक को लगी गोली, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। रांची में आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, हिरासत में लिए गए आरोपी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंची थी नेहा। झारखंड विधानसभा में ओएमआर सीट की नकल पहनाकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का लगाया आरोप। पटना सिटी के पहाड़ी इलाके में सड़क हादसे के बाद बवाल, सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति की मौत के बाद भड़का आक्रोश, गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। पटना सिटी में हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस गाड़ी को फूंका, मीडिया कर्मियों की गाड़ियों में भी लगाई आग। बेलगाम बस से कुचलकर युवक की मौत के बाद लोगों ने बस में लगाई आग, NH 30 को घंटों रखा जाम, मीडिया कर्मियों के साथ की मारपीट। पटना सिटी में हंगामा और अगजनी के बाद इलाके में तनाव का माहौल, एएसपी ने उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई की कही बात। मोतिहारी में पोखर में डूबने से 4 बच्चे और एक मां की मौत, 5 शवों को निकाला गया बाहर, घटना के कारणों की जांच जारी, गांव में पसरा मातम। युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल, बिहार से शुरू होगा जेन ज़ी जागरूकता अभियान, मतदान के महत्व और चुनावी प्रक्रिया की जाएगी जानकारी। बोकारो में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, कसमार थाने के दातू बाजार स्थित एक घर से जेवर और कैश की चोरी, करोड़ों से ज्यादा की चोरी की कही जा रही बात। भरत तिवारी के परिवार का प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप, सरकार ने 50 लाख रुपए मिलने की बात को बताया अफवाह, केस करने की दी चेतावनी। पटना से सटे मढ़ौरा के धनरुआ में देसी कट्टा और कारतूस के साथ व्यक्ति गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी। पीएमसीएच की नई बिल्डिंग अस्पताल परिसर में लिफ्ट के पास 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, जमकर चले बेल्ट लात घुसे, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटा प्रशासन। देशभर में एफएसएसएआई की टीम ने 500 किलो पेड़ा और खोआ किया जब्त, रांची मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई। बक्सर में इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग को लेकर कांग्रेस और दलित समाज के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, रेलवे फाटक बंद होने से लोगों को होती है परेशानी। मुजफ्फरपुर में प्रेमी जोड़ी को पकड़कर पेड़ से बांधा, दोनों की पिटाई कर शादी करा दी गई, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। समस्तीपुर के बल्लीपुर गांव में विवाहिता की हुई संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव, पति से पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद हुई घटना। बेगूसराय में 2 लड़की जन्म लेने के बाद पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या, घटना के बाद ससुराल के लोग फरार, नवकोटिया थाने के चक्का गांव की घटना। मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र में गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा, नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर। लखीसराय के बड़हरिया स्टेशन का चिंताजनक वीडियो वायरल, ट्रैक पार करने के दौरान 2 ट्रेनों के बीच फंसे यात्री, बड़ा हादसा टाला, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बेतिया में पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल होने से परिचालन हुआ प्रभावित, 2 घंटे तक नंदपुरा ढाला ट्रैक पर खड़ी रही ट्रेन, तकनीकी खराबी के कारण बनी स्थिति। सहरसा के डीपीओ अजीत अमर के 4 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच, सारण 4 जगहों पर ईओयू टीम खंगाल रही कागजात। दानापुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, मौके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैंकिंग दस्तावेज जब्त कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी।
दानापुर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अभिषेक कुमार नाम के युवक को स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 19 ग्राम स्मैक बरामद। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में महिला से जेवर की छिनतई, विरोध करने पर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश, शोर मचाने के बाद भागे बदमाश। दानापुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 526 लीटर शराब के साथ 3 गाड़ी को किया जब्त, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। घटना में एक पक्ष की 4 महिलाएं और 1 पुरुष घायल, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में चोरों ने 24 से ज्यादा बकरियों को बनाया शिकार। फार्म का दरवाजा तोड़कर चोरों ने घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। पटना में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। चोर की 3 बाइक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दुल्हन बाजार थाना क्षेत्र के गुलालचक गांव की घटना। दुमका के एसपी कॉलेज में छात्र समन्वय समिति की अनिश्चितकालीन हड़ताल, तालाबंदी शुरू। 10 अगस्त से एसकेएमयू घेराव की चेतावनी। बोकारो के जीराडी थाना क्षेत्र में प्रेमिका का शव मिलने से सनसनी। बीते 1.5 साल से प्रेमी मनोज मंडारी के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा में पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की कार्रवाई। 8 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा। छापेमारी के दौरान चालक फरार। हजारीबाग में जंगली हाथियों का आतंक जारी। घटना में आदिवासी परिवार का घर किया ध्वस्त, फसलों को पहुंचाया नुकसान। किसानों ने उठाई मुआवजे की मांग। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गुलाबी घाट पर गंगा में नहाने के दौरान एक युवक डूबा। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में सड़क हादसे में 12वीं की छात्रा की मौत। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार। सिमडेगा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लंगड़ा टोली के पास गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। 1 व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाने के क्वारे मदन गांव में करंट से दंपति की मौत। मोटर की तार जोड़ने के दौरान हुए हादसे के शिकार। गुमला में बिजली करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। पिता के साथ खेत में काम कर रहा था युवक। बिजली सपोर्ट वायर नीचे गिरे होने से हुआ हादसा। बेगूसराय में विधानसभा शून्यकाल समिति के सदस्यों ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन की संख्या की ली जानकारी। बाढ़ के बख्तियारपुर में कार्यकर्ताओं ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का किया स्वागत। मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव में देरी की संभावना जताई। गोपालगंज में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए अब सिंगल विंडो सिस्टम शुरू। शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने जिला शिक्षा कार्यालय परिसर में किया उद्घाटन। पटना के ज्ञान भवन में रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समारोह में हुए शामिल। कंप्यूटर विज्ञान विषय को अनिवार्य बनाने पर सीएम सम्राट का स्वागत। शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को बोला धन्यवाद। लंबे समय से शिक्षक कर रहे थे मांग। सीएम सम्राट चौधरी ने मीठापुर महोली एलिवेटर रोड का किया निरीक्षण। पहले चरण 10 अगस्त तक पूरा होने का लक्ष्य। पथ निर्माण विभाग और नबार्ड के बीच एमओयू की साइन। झारखंड में एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बड़ा ऐलान। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आज और कल लगेंगे विशेष शिविर। आयोग ने की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील। औरंगाबाद में शिक्षकों की ओर से निकाली गई शिक्षा बचाओ देश बचाओ पद यात्रा। जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। नुक्कड़ सभा का भी आयोजन। सिमडेगा में आदिवासी दिवस की तैयारियां तेज। परमवीर अरवल टेक्का स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी शुरू। ढोल नगाड़े और नृत्य का किया जा रहा पूर्वाभ्यास। औरंगाबाद में सामाजिक संस्था ने रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। ओबरा विधायक और डीएम ने किया शिविर का उद्घाटन। 66 रक्तवीरों ने रक्तदान कर की मिसाल पेश। औरंगाबाद में कंबल बुनकर सहयोग समिति ने किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। रोजगार प्रशिक्षण और मार्केटिंग की दी जानकारी। सिमडेगा में राम रेखा बाबा के जयकारे से गूंजा हुआ है राम रेखा धाम। धूमधाम से मनाया जा रहा है ब्रह्मलीन महारेखा बाबा की 19वीं पुण्यतिथि। औरंगाबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा मानव तस्करी पर किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। ऑपरेशन विधि पालक और पुलिस दीदी टीम के उद्देश्य पर की चर्चा। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांवरिया पथ की सेवा शिव भक्ति को खिलाया खाना। नमो सेवा शिविर में भोजन की व्यवस्था। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। डीसी सौरभ कुमार
सुबन्या ने पूरे मेले का किया निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार संग्रहालय के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई। भारत कालजयी प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, सीएम सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन। लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड में भारत स्काउट एंड गाइड के नेतृत्व में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय रोवर रेंजर मीट का हुआ भव्य शुभारंभ, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सासाराम सदर अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर आई सामने। मॉडल हॉस्पिटल में मोबाइल की रोशनी से मरीजों को हो रहा इलाज। धनबाद में पुलिस केंद्र के नए प्रवेश द्वार का आईजी ने किया उद्घाटन। कोयला प्रक्षेत्र पुलिस ड्यूटी मीट का हुआ समापन। धनबाद बना कोयला प्रक्षेत्र पुलिस मीट 2026 का चैंपियनशिप। जामताड़ा जिले के 20 योग खिलाड़ी 26 में झारखंड राज्य सब जूनियर सीनियर योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का प्रतिनिधित्व करेंगे। 8 और 9 अगस्त को चाईबासा जिले के पिल्लई टर्न हाउस में आयोजित किया जाएगा। जमुई के सदर अस्पताल में नहीं दूर हुई डॉक्टरों की कमी। 36 सेंसक पोस्ट पर 26 डॉक्टर ही तैनात। कमी और ओवरलोड से डॉक्टर परेशान। धनबाद में डिजिटल और पेपरलेस हुई पासपोर्ट सेवा। पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन तक पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। पासपोर्ट बनाने में लगने वाला समय होगा कम। सासाराम में 886 भूमिहीन परिवारों को मिलेगा 3 से 5 डिसमिल जमीन। 15 अगस्त को पर्चा देने की तैयारी। लाभार्थियों ने कार्यालय में जमा किए कागजात। पीएम मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। सुबह 11 बजे 3000 से अधिक छात्रों को देंगे डिग्री। कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली में 9 अगस्त से 16 अगस्त तक सभी मेट्रो स्टेशनों पर होगी सघन जांच। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सीआईएसएफ ने लिया फैसला। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। एनएसजी के जवानों ने कालकाजी मंदिर और सफदरजंग अस्पताल समेत कई जगहों पर की मॉक ड्रिल। दिल्ली पुलिस को ऑपरेशन प्रहार में बड़ी सफलता। 23 सक्रिय अपराधियों को किया गिरफ्तार। 19 देसी पिस्टल, 21 चाकू के साथ 62 लाख की कीमत के साथ चोरी के आभूषण किए बरामद। दिल्ली में बारिश की वजह से उड़ानों पर असर। 17 उड़ानें रद्द। 652 उड़ानों में देरी। यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा तक बारिश की वजह से भीषण ट्रैफिक जाम। सड़कों पर रेंगने को मजबूर गाड़ियां। घंटों से जाम में फंसे लाखों लोग।